यस स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चेंजिंग इन्वायरमेंट में परिवर्तन। अर्ली ह्यूमन चेंज देयर इन्वायरमेंट थ्रू द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, हंटिंग एंड इरिगेशन। आदि मानव ने परिवर्तित किया अपना वातावरण थ्रू द डोमेस्टिकेशन, अपने पालतू जानवरों, शिकार और खेती के द्वारा, सिंचाई के द्वारा। बिंग कहता है, रेमंड्स ऑफ रेज्ड fields and long dried up irrigation canals can still be seen at sites in Bolivia and elsewhere across the world through aerial photography that reveals a crisis crossing of lines across the land. बिंग ने कहा है कि रिमेन्स ऑफ रेज्ड फील्ड यानी खेतों के जो अवशेष हैं, वह लॉन्ग ड्राइड अप इरिगेशन लंबी सिंचाई की जो नहरें थी वो सूखी थी। कैन स्टिल बी सीन देखी जा सकती हैं इन साइट उन स्थानों पर जैसे बोलिविया एंड एल्सवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड और इसके अलावा पूरे विश्व में। थ्रू एरियल फोटोग्राफी यानी हवाई फोटोग्राफी के द्वारा पता लगा है क्राइसिस क्रॉसिंग ऑफ लाइन अक्रॉस द लैंड की भूमि पर एक क्राइसिस, इस संकट को पार किया। कैसे पार किया? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूट वाटर कैन बी सीन इन द लैंडस्केप, भूभाग पर देखे जा सकते हैं पानी को वितरित करने वाले चैनल्स यानी कैनाल, नहर। बिंग ने कहा, वी थिंक हम सोचते हैं दैट दीज चेंजेस वेंट वे बैक प्रोबली मोर देन 1000 ईयर्स, हम सोचते हैं कि ये परिवर्तन हमें ले जाते हैं वापस निश्चित रूप से 1000 वर्ष पीछे। दिस इज ए वे टू सी द इम्पैक्ट दैट ह्यूमंस हैव हैड ऑन द लैंडस्केप। दिस इज वे ये तरीका है देखने का मानव पर जो प्रभाव पड़ा, हैव हैड ऑन द लैंडस्केप मानवीय पर, उस भूभाग पर रहने वाले मानव पर जो प्रभाव पड़ा उसे इस तरीके से देखा जा सकता है। आई डोंट थिंक दैट वी हैव एनी हैबिटेंट्स दैट हैव नॉट बीन मॉडिफाइड इन सम वे और अनदर बाय पीपल। आई डोंट थिंक हम नहीं सोच सकते कि वी हैव एनी हैबिटेंट्स कि कोई भी जो आवासी था, जो वहाँ रहने वाला था, दैट वी हैव एनी एविडेंस हम में से जो कोई भी हम हैव एनी एविडेंस कोई भी निवासी दैट हैवंट बीन मॉडिफाई बिना परिवर्तन के नहीं रह सकता इन सम वे और अनदर बाय पीपल अन्य तरीके से, कुछ तरीकों से और अन्य लोगों के द्वारा अन्य तरीकों से जो परिवर्तन हुए वो दिखाई देते हैं। Many may not realize how extensively early settlers change the environment, mainly because of persisting beliefs that primitive societies kept the land intact and lived simply with nature. Many may not realize, अनेकों महसूस नहीं करते हैं, हाउ एक्सटेंसिवली अर्ली सेल्टर चेंज जो निवासी पूर्व का जो निवासी थे उन्होंने परिवर्तन किए, दूर दूर तक परिवर्तन कैसे किए वातावरण में, मेनली मुख्यतः बिकॉज ऑफ परसिस्टिंग बिलीफ क्योंकि उनके दृढ़ विश्वास, दैट प्रिमिटिव सोसाइटी जो आदि मानव के जो दृढ़ विश्वास थे, कीप्ड उनको रखा, द लैंड इंटैक्ट कि भूमि उस समय सही थी, एंड लिव्ड सिंपली और विद नेचर प्रकृति के साथ वो साधारण जीवन जीते थे। बिकॉज क्योंकि परसिस्टिंग बिलीव्स क्योंकि उनका जो विश्वास था वो दृढ़ था, दैट प्रिमिटिव सोसाइटीज आदि मानव का, आदि समाज का जो रखते थे भूमि को सही रखते थे,
और प्रकृति के साथ सादा जीवन जीते थे। देयर इज स्टिल द आइडिया ऑफ द नॉवल्स सीरीज दैट इज प्रीटी इंस्टॉल सेटल्ड इन पीपल्स माइंड। देयर इज स्टिल, वहाँ तब तक, द आइडिया ऑफ द नोवल सीरीज यानी असभ्य, जो कुलीन असभ्य का जो विचार था तब तक, दैट इज प्रीटी इंस्टॉल इन पीपल्स माइंड, और धीरे धीरे मनुष्य के दिमाग में सुंदरता आई। बिंग सैड, बिंग ने कहा कि नॉट, नहीं, दैट आई फील, मैं महसूस करता हूँ कि लोग आरंट नॉवल, लोग कुलीन नहीं थे, बट वी हैव बीन चेंजिंग द अर्थ फॉर मिलेनियन, हजारों वर्ष में इस पृथ्वी पर उन्होंने परिवर्तन, लेकिन हमने हजारों वर्षों में इस पृथ्वी पर परिवर्तन किए। एविडेंस ऑफ दीज चेंजेस इज सीन इन द एनवायरमेंट एंड द थुम्बी नील साइज बिट्स of seal, bone and teeth found at archaeological site and cataloged at the museum. Evidence of these change, ये परिवर्तन साक्ष्य के रूप में देखे जा सकते हैं वातावरण के, और वातावरण में ये परिवर्तन साक्ष्य के रूप में वातावरण में जो परिवर्तन हुए थे वो साक्ष्य के रूप में देखे जा सकते हैं। एंड इन थुम्बीनियल साइज, और उनका जो अंगूठे का आकार था, जो पीट करके उसे सीप, बिट्स ऑफ सील यानी सीप को पीट करके अंगूठे का आकार दिया गया। बोन, हड्डियाँ, एंड टीथ, सीप से बोन एंड हड्डियाँ फाउंड आर्कियोलॉजिकल साइट, इन पुरातात्विक स्थानों पर ये चीज़ें पाई गई और उन्हें म्यूजियम में सूचीबद्ध रखा गया है, इनको सूचीबद्ध तरीके से रखा गया है। थ्रू कंपैरिजन विद अदर कलेक्शन एट द म्यूजियम, और यद्यपि अन्य जो कलेक्शन है, अनेक म्यूजियम में जो अन्य चीज़ें एकत्रित की गई हैं उनकी तुलना में, बिंग कैन टेल व्हाट स्पीसीज वर ईटन बाय अर्ली ह्यूमंस। बिंग ने कह सकते हैं कि क्या स्पीसीज, जो जातियां थी, नस्लें थी, वो ईटन खाने के लिए, ईटन बाय अर्ली ह्यूमन, आदि मानव खाने के लिए जो चीज़ें काम में लेता था। एंड हाउ दीज स्पीसीज चेंज ओवर टाइम ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, मानवीय हस्तक्षेप के कारण, समय के कारण मानवीय हस्तक्षेप हुआ और उन स्पीसीज में परिवर्तन हुए। व्हेन मोस्ट पीपल थिंक ऑफ आर्कियोलॉजी दे थिंक ऑफ स्टोन टूल्स एंड पोट्री। जब अधिकांश लोग सोचते थे पुरातत्व के बारे में, पुरातात्विक वस्तुओं के बारे में, दे थिंक, वे सोचते हैं कि स्टोन टूल्स, पत्थर के औजारों और मिट्टी के बर्तनों के बारे में सोचते हैं। बिंग कहता है, बट एनिमल रिमेन्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट एज दीज स्टोन आर्टिफैक्ट्स, सेरेमिक आर्टिफैक्ट्स एंड अदर कल्चरल रिमेन्स। लेकिन एनिमल रिमेन्स, जो जानवरों के अवशेष हैं, आर इक्वली इम्पोर्टेंट, उतने ही महत्वपूर्ण हैं, एज दो दीज स्टोन आर्टिफैक्ट, जैसे पत्थर की कला या मिट्टी कला से बनाई हुई वस्तुएं या पत्थर की कला से, एंड अदर कल्चरल रिमेन्स, और अन्य संस्कृति के अवशेष। सिंस मोस्ट एनिमल रिमेन्स एट द साइट आर द रेसिडेंस फ्रॉम meals, this provides insight into how people lived on a day-to-day basis. तब से अधिकांश मनुष्य के जो अवशेष हैं उन साइटों पर जहाँ मनुष्य रहते थे, वहाँ मील्स, भोजन, दिस प्रोवाइड इंसाइट इनटू हाउ पीपल लिव्ड on day-to-day basis. दिस प्रोवाइड, प्रदान करते हैं इंसाइट, अंतर्दृष्टि, इनटू हाउ पीपल लिव्ड, कैसे लोग रहते थे वहाँ दिन प्रतिदिन के आधार पर। दीज स्मॉल पीस ऑफ बोन आर
crucial in determining the diet of early people and how this diet changed the land through hunting, farming, and transporting non-native animals to these sites. These small piece, वो छोटे टुकड़े हड्डियों के वहाँ की मनुष्यों के भोजन, पूर्व के आदि मानव के भोजन के बारे में निर्णायक स्थिति का निश्चय करते हैं, निर्धारण करते हैं। दी स्मॉल पीस ऑफ बोन, वो हड्डियों के छोटे टुकड़े उस समय के मनुष्य के आदि मानव के भोजन के बारे में निर्धारण करते हैं। एंड हाउ दिस डाइट चेंज, और उनकी कैसे डाइट चेंज हुई। द लैंड थ्रू हंटिंग, भूमि पर शिकार, खेती और परिवहन, नॉन नेटिव और अन्य जानवरों के उस साइट पर मिलने से। This give us a better insight into the use of natural resources, और यह एक अच्छी अंतर्दृष्टि देती है कि प्राकृतिक संसाधनों की उपयोग के बारे में। एंड द इफेक्ट वी हैव ऑन दीज रिसोर्सेज, उन संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ा। इफेक्ट वी हैव ऑन दीज रिसोर्सेज बीइंग सेड, बिगने का वी लुक एट बोथ बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट, हम देखते हैं कि दोनों ही जीव शास्त्र और मानव विकास के जो पक्ष हैं, सच है जैसे फार्मिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, खेती और पालतू जानवरों के विकास से संबंधित। ऑल्दो अर्ली ह्यूमन चेंज देयर लैंडस्केप, मॉडर्न पीपल हैव altered the environment to a much greater extent, और यद्यपि आदि मानव ने परिवर्तित किए अपने भूभागों को, मॉडर्न पीपल है आधुनिक मानव ने बदला पर्यावरण को टू ए मच ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत विस्तार तक। थ्रू डैम्स, जैसे डैम्स बांध, कंस्ट्रक्शन बांधों का निर्माण करके, इंडस्ट्रियल फार्मिंग औद्योगिक खेती करके, एंड पॉल्यूशन प्रदूषण, बे दैट अर्ली पीपल could probably not comprehensive, और बेस इस तरीके से अर्ली मानव पीपल आदि मानव कुड प्रॉबली निश्चय ही नहीं समझता था, पूरी तरह की उसमें इस तरह की समझ नहीं थी। ऑल चेंजेज wrought by people are not necessarily detrimental to conditions for some organism। ऑल चेंज यानी सभी चेंज, अदर प्लांट एंड एनिमल, ऑल चेंज बाय पीपल लोगों के द्वारा सभी परिवर्तन पीट कर किए गए, आर नॉट नेसेसरली जो कि आवश्यक नहीं थे और हानिकारक थे अन्य प्लांट और जानवर। बिंग सेड, इन फैक्ट वास्तव में बिंग कहता है कि सम चेंज इम्प्रूव, कुछ परिवर्तनों में सुधार हुआ, इम्प्रूव कंडीशंस फॉर सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीवों के लिए जो परिस्थितियाँ थी उनमें सुधार हुआ परिवर्तन से। द पॉइंट इज पीपल हैव मेड ग्रेट चेंज इन द वर्ल्ड फ्रॉम अर्ली टाइम्स एंड आर्कियोलॉजिकल कैन डॉक्यूमेंट सम ऑफ दीज। द पॉइंट इज पीपल, द पॉइंट इज यह बिंदु, पीपल हैव मेड मनुष्यों ने बनाया है, ग्रेट चेंज परिवर्तन किया है इन वर्ल्ड विश्व में, फ्रॉम अर्ली टाइम पूर्व के समय में, एंड आर्कियोलॉजी कैन डॉक्यूमेंट सम ऑफ दीज, इसके लिए दस्तावेज के रूप में कह सकते हैं आर्कियोलॉजी को, पुरातत्व को। एक क्लोजर लुक हंसगी, एक क्लोजर नज़दीक से देखें हंसगी को जो मैप में है। फाइंड हंसगी ऑन मैप 2, ए नंबर ऑफ अर्ली पैलेथिक साइट्स वर फाउंड हेयर। मैप 2 में जो हंसगी है वो एक पाषाणकालीन स्थान है जहाँ पाए जाते हैं। एट सम साइट्स ए लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स, यहाँ इस साइट्स पर, कुछ साइटों पर बड़ी संख्या में औजार पाए जाते हैं जो सभी प्रकार के
एक्टिविटीज़ के लिए जो काम आने वाले औजार पाए जाते हैं, सभी कामों के लिए वर फाउंड पाए गए हैं, यानी वहाँ पाए गए हैं सभी प्रकार की गतिविधियों में काम आने वाले औजार। दीज वर प्रोबली हैबिटेंक्यूम फैक्ट्री साइट्स, वहाँ निश्चय ही उन निवासियों की फैक्ट्रियाँ थीं, उद्योग भी थे। इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट, और कुछ जो अन्य छोटी साइटें हैं, स्थल हैं, देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड, और वहाँ कुछ शायद साक्ष्य बताते हैं कि वहाँ टूल्स बनाए जाते थे। सम ऑफ द साइट वर क्लोज टू स्प्रिंग, और कुछ साइटें क्लोज हैं। मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम लाइमस्टोन, अधिकांश औजार बनाए जाते थे पत्थर से, चूना पत्थर से। विच वाज लोकली अवेलेबल, जो वहाँ स्थानीय रूप से उपलब्ध होता था। कैन यू थिंक ऑफ टर्म फॉर द सेकंड टाइप ऑफ साइट, क्या तुम सोच सकते हैं दूसरे प्रकार के स्थलों के बारे में। फिनिश नेक्स्ट चैप्टर, कल चैप्टर फिनिश हो गया, क्वेश्चन आंसर कल कराएंगे।